हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है बाबा, लेकिन ये इतना खजाना ले जाना तो बहुत कठिन है। भूख खजाने की नहीं, शत्रु को हराने की है संता जी। औरंगजेब को बुरहानपुर पूरा लूटा पुटा मिलना चाहिए। ठीक है। अरे भाई अंता, ये क्या बात हुई? हमारे युवराज के सबसे चहीते कभी कलश यहाँ अकेले बैठकर खाना खा रहे हैं। कवि मन के मीत अनेक, फूल पंछी प्रकृति समेत, वो हर किसी को अपनाता है। संगत का वो स्वार्थी नहीं जो हर महफिल को सजाता है। वाह, ऐसे व्यक्ति को कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुगलों के इलाके में रहने वाला व्यक्ति आज मराठों के बीच रचा बसा हुआ है। तो आप ही बताइए अंता जी, कैसे कोई हमारे साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना स्वीकार करेगा? बिल्कुल। वैसे आपको बुरा नहीं लगता? प्रभु अगर प्रसन्न है तो क्या लाज समाज। इस कवि कलश के मीत हैं संभाजी शिवराज। वाह, जी शंभू। जब तक स्वराज की आग जलती रहेगी, ये धुआं भी उड़ता रहेगा शंभू। युवराज, आप तो हमें शंभू कहिए हैं अमीर मामा। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। हमें आप में बड़े महाराज की छवि दिखाई देती है, इसलिए संकोच होता है। और हमें आपसे आई साहब और आबा साहब दोनों के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है। सामने हजार शत्रु क्यों ना हो, हम जानते हैं आपकी आंखें केवल हमारी रक्षा करती हैं। इतने भी बड़े नहीं हैं शंभू। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे रक्त की प्रत्येक बूंद आपको समर्पित है। आइए, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये केवल एक जीत नहीं, एक दहाड़ है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा है। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है, जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान राजा की तरह चले, और औरंग और उसके जैसा कोई भी शैतान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, आबा साहब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी! राजगद्दी तो अपने दूसरे छत्रपति के लिए सज रही है अन्ना जी। और सुना है बुरहानपुर को वीरानपुर में बदल दिया युवराज ने। पल भर में जश्न का माहौल मातम में बदल दिया। हमारे सपनों का भी अंत कर दिया शंभू ने।
हमारी पिछली गलतियों को क्षमा करके हमें दोबारा अवसर दे तो दिया, पर किस लिए? खुद खुद के मरने के लिए या खुद खुद कर जीने के लिए? हमारा ये जीवन दान व्यर्थ हो जाएगा अगर हम राम राज्य को छत्रपति के गद्दी पे बिठा न पाए तो। अंदर गरदार भी शासन हमारे हाथ में होगा, परंतु ये संभव इसके छत्रपति बनने के बाद हमारा होना न होना एक समान है। बचपन से हमारी आंखों में वो एक कांटे की तरह सल रहा ये संभाजी। संभाजी इतना सा था। आगरा में औरंगजेब की गिरफ्त से फरार होकर बड़े महाराज और युवराज दर बदर भटक रहे थे। मुगल सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि किसी भी भेष में कोई भी बाप बेटा यदि नजर आए तो उन्हें तुरंत कैद कर लिया जाए। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए दोनों अलग अलग दिशाओं में गुजरे, लेकिन कहीं युवराज अकेले न पकड़े जाए तो महाराज ने उनका झूठा अंतिम संस्कार तक कर दिया। मुगलों को यकीन दिलाने के लिए पूरा दक्षिण शोक मना रहा था। तो जिसके भाग्य में छुपना भागना मरना लिखा, राजा कैसे बन सकता है? मुस्कुराया। राज्याभिषेक किसी का भी हो, राज्य तो हमारे राम राज्य ही है। पान खाओ। ओए वाह वाह, कमाल की ये है एंट्री। आवाज पहले पता चल जाता है। ये क्या? लगता है आपकी नजर वापस सुधारनी हुई है। अरे जिस धराऊ माँ का दूध पीकर बड़े हुए, वो दूध इतना कमजोर नहीं कि कोई भी तीर तलवार छुए और हमें कुछ हो जाए। आओ अगरा जिस पर पूरे स्वराज्य की नजर है, उसे कैसे किसी की बुरी नजर लगेगी? श्री सखी, एक बात पूछूं? वैसे जब राजा महाराजा युद्ध से लौटते हैं तब रानी साहिबा प्रेम और चिंता जताने उन्हें नाराजगी दिखाती है और एक हम जो बस मुस्कुराए जा रहे हैं। जो लड़ाई खत्म करके आया हो उसे घर लौटते ही लड़ाई के मैदान में उतारना सही होगा? प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर कैसे दे देती हैं आप? क्योंकि हम सिर्फ आपकी धर्मपत्नी नहीं, श्री सखी भी है। और जहां तक मुस्कुराहट की बात है, हमने तो सुना है सिर्फ दक्खन नहीं, उत्तर में भी कोई स्त्री संभाजी भोसले का नाम सुन ले तो उसका चेहरा खिल उठता है।
हमारे बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी तो शायद हमें खुद भी नहीं। ये तो कही सुनी बात है। इनकी जानकारी रखना कौन सी बड़ी बात है। हम तो वो बातें भी जानते हैं। संभाजी बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छा वार था, लेकिन वहाँ पर तो अपनी जीत उन्होंने हासिल कर लिया और बहुत अच्छा उन्होंने जश्न भी किया है कि भाई ये है कि अब एक वो बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज नहीं है तो भाई क्या ये हो गया, अब तो हर चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन उनको नहीं पता कि आगे उनको और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही है यार, जंग तो उधर अच्छी हुई है लेकिन अब एक शुरुआत हुई है उनकी, क्योंकि जैसे एक मुगलों की तरफ ये पैगाम जाएगा ना तो वो भी एक गुस्से से अटैक करेंगे इन पर, लेकिन आगे देखो एक हिस्ट्री में तो मराठों पर भाई कोई वो बड़ा मतलब कि जीत नहीं एक पाई उन्होंने। वही बात है ना, आप देखें कि यार अपने गद्दार होते हैं, जैसे यहाँ पे वो जो महारानी बैठी वो भी और जो नीचे वो बैठे हुए हैं जो भी हैं वो देखो कैसे बना रहे हैं प्लान भी। अगर ये राजा बन गया तो हमारी तो भाई जो है प्लानिंग वो तो सारी ख़राब हो जाएगी। हम तो जो सोच रहे हैं वो होगा ही नहीं। वो कह रही हैं कि जो लड़ने के लिए पैदा हुआ, जो भागने के लिए पैदा हुआ, वो कहाँ राजा बनेगा। अपने ही भाई मरवाते हैं, ऐसे भाई बंदों को अपने ही मरवाते हैं जैसे ये सोच रहे हैं आप। वो भाई हर जगह पर ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये चीज़ें अगर ना हो तो बंदे अब ऐसे ही हारते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब मुखबरी करने वाले साथ में बैठे हों तो फिर हालात बुरे ही होते हैं। लेकिन महाराज जी जंग तो जीत आए हैं, लेकिन बीवी ने सही बोला है कि एक जब आदमी जंग जीत कर आता है ना तो उसको दोबारा जंग में नहीं उतारना चाहिए। ये सही बात है। मौलवी मुझे मोढे मार रहा है बार बार, तो मैंने बात बोल ही दी है कि मौलवी को अच्छी लगे या बुरी, लेकिन ज़ाहिर बात है वो जंग से थका वो आया है और दोबारा उसको अगर जंग में उतारेंगे तो ज़ाहिर बात है वो जो है ना जंग नहीं जीत पाएगा। इसलिए मौलवी साहब दोबारा अच्छा आपको ज़्यादा ही कभी नहीं जीता जंग। मौलवी हर जंग जो है ना वो उल्टी ले जाता है, उस जंग की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप परेशान हो गए, हम आपको लड़ाई झगड़े में नहीं उलझाएंगे। ये बात मैंने ये भी है ना चाचा, हमें उल्टी बात करना शुरू कर देता है क्या। चले आपने मुझे कंधा नहीं मारा है क्या, देखते हैं क्या होता है। आपने मुझे कंधा नहीं मारा। मैं तो वैसे इधर हूँ, इधर नहीं मुझे कंधा मारा है। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।